एक दिहाई से पाकिस्तान में फैलते फैमिली व्लॉगिंग के नाम से एक मूजी मर्ज ने हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तबाह बर्बाद किया है। बल्कि अब ये मर्ज जो है इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि ये अब दूसरे हरबों से दूसरे तरीकों से हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। जी मैं बात कर रहा हूँ फैमिली व्लॉगिंग की। तकरीबन 10 साल का एक टेन्योर आप समझ लें कि फैमिली व्लॉगिंग ने जो है अपनी एक ग्रिप पक्की की है नौजवान नस्ल के जहनों पर। अपनी जड़ें जो हैं इन्होंने काफ़ी मजबूत की है इन फैमिली व्लॉगर्स ने। आज से कुछ टाइम कबल तक अपनी माँ, बहनों, बीवियों और बेटियों को दिखाना किसी भी महफिल में या क्या कहते हैं सरेआम उनकी नुमाइश करवाना मायूब समझा जाता था। और दर हकीकत ये एक गुनाह भी है, ठीक है ना, कि आप अपनी बहन को, माँ को, बीवी को, बेटी को सरेआम इस तरह उनकी नुमाइश करवा कर रकम वसूल करो, ठीक है ना, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। और उससे बड़ा नुकसान ये है कि देखने वालों में आप लोगों को क्या लगता है कि जो लोग फैमिली व्लॉगिंग्स को देखते हैं वो क्या कोई अच्छी नीयत से देख रहे होते हैं? एक वो टिकटॉकर या व्लॉगर जो अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को सरेआम दिखा रहा हो और आगे से देखने वाले जो हमारे लोग हैं, हम हैं या जो व्यूवर्स हैं, क्या उनका देखना आप लोग समझते हैं कि किसी लिहाज से काबिल एहतराम होगा, मुहज़्ज़बाना होगा, या वो किसी अच्छी नीयत या निगाह से देख रहे होंगे? वो तो ज़ाहिर बात है ना। एक तो आपके घर की प्राइवेसी जो है वो लीक हो जाती है सबके सामने, प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं रहती। दूसरा ये कि आपकी माँ, बहन, बेटी को लोग गलत निगाहों से देखकर उनकी इज्जत भी नीलाम आप करवा रहे होते हैं, ठीक है। और ये सब लालच जो है डॉलर्स का होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चंद टिकटॉकर खुसरे ऐसे हैं जो अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवियों को दिखाकर डॉलर्स ले रहे हैं। इन्हीं टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है तालीम और तरबियत से दूर होती जा रही है, दीन से दूर होती जा रही है। उनके अंदर एक गलत किस्म की टेंडेंसी जो है वो भर रही है। और वो रुझान जो है वो फैमिली व्लॉगिंग का है कि हम भी इस तरह फैमिली व्लॉगिंग करेंगे, जिस तरह चंद कुछ बड़े मशहूर व्लॉगर्स हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग उनको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं जिनकी मैं बात वाज़े तौर पर कर रहा हूँ। और जब फैमिली दिखाकर भी उन टिकटॉकर्स की हवस लालच कम ना हुई तो उन्होंने ये फैसला किया कि किसी ना किसी तरीके से हमारी भोली भाली आवाम को लूटा जाए, स्कैम किया जाए उनके साथ, ठीक है ना। इस पर ऑलरेडी एक शख्स ने जहाद शुरू कर दिया हुआ है इनके खिलाफ, ठीक है, मैं जहाद का ही नाम दूंगा उसको। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने इन फैमिली व्लॉगर्स की ना सिर्फ असलियत दिखाई है, बल्कि ये जो अब हमारे साथ स्कैम करने लगे थे इनका भयानक चेहरा बेनकाब किया है। मैं बात कर रहा हूँ तलहा भाई की। तलहा रिव्यूज़ के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो कि अब आजकल काफ़ी ट्रेंड पर जा रहा है। और वो ट्रेंड पर जाना भी चाहिए क्योंकि उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, उसमें कोई फैमिली दिखाकर व्यूज़ नहीं लिए जा रहे हैं, उसमें कोई हेट स्पीच भी नहीं है। मज़े की बात तो ये है क्योंकि वो विद प्रूफ बात कर रहा है। तलहा तलहा जो है उसने ये कदम उठाया है इन स्कैमर्स को एक्सपोज करने का, वो भी एविडेंस के साथ, और उसने किया है। एक हफ्ते पहले जो वीडियो वायरल हुई है उन 3 टिकटॉकर्स के मुतल्लिक, उसने सारा भांडा फोड़ दिया उनका। अब बदकिस्मती ऐसी है कि वो खतरे में है, ना सिर्फ वो बल्कि उसके पूरे घर वाले खतरे में हैं। तलहा जो है आपको पता है कि उसने सबूत के साथ बात किया है। और जब आप किसी बड़े माफिया को एक्सपोज करने के लिए सबूत दिखाते हो तो आप खुद भी फंस जाते हो उसके बाद। तो वो फंस चुका है सारे मामले में। हुआ कुछ यूं है, उन तीनों टिकटॉकर्स का जब सारा कच्चा चट्टा खोला उसने तो 3 दिन बाद जब वो अपनी फैमिली से मिलने शेखुपुरा गया तो ये मालूम हुआ कि CIA का इस्तेमाल करते हुए
उसके घर पर रेड की गई है, इलीगल, विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर्स, विदाउट एनी एफआईआर, इलीगल रेड की गई है तलहा के घर पर। और ये बात भी सामने आई कि तलहा के वालिद साहब को सीआईए जो है वो अपने साथ ले गई अरेस्ट करके। बल्कि ये अरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ना तो वारंट है, ना कोई एफआईआर है, ना कोई लीगल नोटिस है। उसके बगैर ही सीआईए ने जो रेड किया है, ये समझ से बालातर है। और क्यों रेड किए ये आप लोग बाखूबी जानते हैं। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि यार अगर आप सच बोलते हो तो आप ज़लील और रुसवा हो रहे हो। सच बोलने इसका जुर्म बन गया था तलहा का, क्योंकि तलहा आपको पता है उसने यूट्यूब का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। और उसके वालिद साहब को जब लेके गए तलहा को, तब यहाँ पर बात और भी ज़्यादा बिगड़ी है। और हो सकता है कि तलहा भी शायद उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले, ठीक हो गया, कोई लीगल प्रोसीजर उनके खिलाफ कर सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। क्योंकि इलीगल तरीके से डिटेंड किया है पहले तलहा के वालिद साहब को। और उसने अपनी वीडियो में जो उसने आज अपलोड किया है, ये भी बताया कि उसके वालिद साहब के कपड़े उतरवा कर उसको करंट लगाए हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है। ये आप लोगों ने खुद इस चीज़ को एज्यूम करना है कि आखिर कब तक यहाँ पर क्या कहते हैं जबर चलेगा सच बोलने पर। पैसे और इख्तियारात का इस्तेमाल करके कैसे ये सो कॉल्ड टिकटॉकर्स जो हैं किसी को भी उठवा सकते हैं, इलीगल डिटेन करवा सकते हैं। अब ये मामला बिल्कुल ही समझ से बालातर है कि सीआईए का और टिकटॉकर्स का आपस में क्या कंपैरिजन है, उनका आपस में क्या रिलेशन बन सकता है, कैसे ये कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त यही चीज़ आप सबके सामने आई है कि उन सो कॉल्ड टिकटॉकर्स जो कि यूट्यूबर्स भी कहते हैं, उन्होंने किया है तलहा के साथ। मेरी सारी सपोर्ट तलहा भाई के लिए, ठीक हो गया। और अगर आप में से काफ़ी लोग ज़ाहिर बात है फैंस भी होंगे उनके, तो यार आप लोग खुद देखो वो करते क्या फिर रहे हैं, और तलहा भाई को देखो उन्होंने क्या किया है। इस चीज़ को आपने खुद कंपैरिजन में लाना है अपने, ठीक हो गया। और आप लोग क्रिटिसाइज भी करोगे, ज़ाहिर बात है, राइट है आपका। लेकिन मैंने वही बात की है जो सही थी, मैंने सच का ही साथ दिया है इस सारे मामले में। आज से कुछ वक्त कबल तक मैं इन टिकटॉकर्स का फ़ैन भी था कि ठीक है एक तरह से एंटरटेन भी कर लेते हैं, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग के बाद मुझे ज़रा मायूब लगा। और अब जो ये स्कैम वाला मामला चला है, इसके बाद तो ये बिल्कुल ही दिल से उतर चुके हैं। तो यही मैंने आप लोगों से शेयर करना था। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी ओपिनियन दें इस पर, और आप लोग किसका साथ दे रहे हैं, तलहा भाई का या फिर इन तीन टिकटॉकर्स का। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।